बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ैफ़ा's किचन में सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पैटी बर्गर। हाँ, घर में हम बनाएंगे प्रॉपर जो मैकडॉनल्ड का होता है उस तरह का इसका पैटी का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आप लोग ट्राई करके लाजमी मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसके लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो सारा मैं गाइड करती हूँ। जी, तो सबसे पहले जो है मैंने चिकन लिया है, बोनलेस लिया है। अगर आप चाहें तो बोन साबुत भी ले सकते हैं पीस। और अगर आपने इस तरह से छोटा कट करके और फिर इसको जो है वो इसका हमने कीमा बनाना है। मार्केट से भी करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। मैं खुद से करूँगी। चॉपर मैंने रखा हुआ है और मुझे चाहिए 3 ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें जो है वो इसकी साइड भी कट कर सकते हैं और विदाउट साइड कट किए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, मैं इस तरह से इसको जो है वो चॉप करके तो फिर आती हूँ। मैं इसके अंदर ही ब्रेड के जो पीसेस हैं वो इसमें ऐड ऑन कर दूँगी और इसको चॉप करके फिर मैं आती हूँ। जी, तो मैंने जो है वो ये कीमा कर लिया है चिकन का और ब्रेड क्रम्स भी कर लिए हैं। अब जो हमने पैटी तैयार करनी है चिकन पैटी, उसके लिए जो है वो हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून चिली सॉस। बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून जो है वो सिंपल टमाटो केचप। उसके बाद जो है हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक। आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला है। ठीक है, और ब्रेड क्रम्स भी इसमें मिक्स कर देंगे। जी, तो मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको सारे मिक्सचर को है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके मैं आती हूँ। जी, तो वो सारा मैंने मिक्स करके रख दिया है। अब हम लेंगे एक पैन और फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें जो है वो हम 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखेंगे। इसमें हम जो है ये मैंने एक अदर जो है जी, तो मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें एक अदद जो है वो दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी प्याज, उसको चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो खुद से छोटा भी कट कर सकते हैं, मैंने चॉप किया है। और 1.5 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। अगर आपकी तेज़ है तो आप जो है वो 1.5 लें, मेरी तेज़ है। और अगर कम आप लोगों की जो है वो तेज़ नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून जो है वो टीस्पून सॉरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज का ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, सारी जो है वो इसमें से प्याज निकालेंगे क्योंकि रेस्ट को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। तो हम इसको सारे को जो है वो निकाल के फिर इसमें ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों की मैंने बताया है तेज़ नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है, अब जो हमने वो मिक्सचर रेडी किया था ये हमने उसी में ऐड करनी है। ठीक है, इसको जो है वो हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक साबुत है तो उसको चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो पाउडर यूज़ करूँगी। जी, तो ये हो रहा है। इसमें अब हम डालेंगे
1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप लहसुन कुटी हुई भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, बस इतनी करनी है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, इसका टेस्ट ख़त्म ना हो। ठीक है, बहुत मज़े की जो है वो, बहुत यमी जो है वो आप घर में मैकडॉनल्ड स्टाइल की पैटी बना सकते हैं। और आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, 15 डेज़ के लिए। आप इसको अच्छी तरह बटर पेपर की रैपिंग में डाल के तो इसको अच्छी तरह जो है वो सेव कर सकते हैं। जी, तो ये मेरा रेडी है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जी, तो ये मैंने जो मिक्सचर रेडी किया है अब ये इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अच्छी तरह इसको निकाल के ये इसमें ऐड करके, जैसे कि मैंने बताया है कि इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो अच्छी तरह जो है वो इसको निकाल के तो इसमें अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना, मैं इसको मिक्स करके आती हूँ। अब इस पॉइंट पे जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे और दूसरी साइड पे जो है वो हम अपना पैन रखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने पैटी जो है वो सेव करनी है तो मैंने बताया है कि आप लोग इसको ट्रे में रख के उसके ऊपर बटर पेपर की फिलिंग वो लेयर लगा के फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक जो है वो इसको रखें और फिर इसको बनाना मैं बताती हूँ। जी, तो ये देखिए ये मैंने कर लिया है। अब हम बनाएंगे पैटी। तो इस तरह का कोई भी आप जो है वो बॉक्स का कैप ले सकते हैं। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं हाथ से भी बना सकते हैं, इससे भी मैं बता रही हूँ। और हाथ से भी इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको जो है वो आप इस तरह से करके, तो ये देखें इस तरह से आपकी पैटी जो है वो शेप में प्रॉपर आ जाएगी। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो हाथ से भी मज़ा बना सकते हैं। मैं बना के वापस आती हूँ। जी, तो ये देखें मैंने पैटी जो है वो उस तरह से रेडी कर दी है। अगर आप हाथ की मदद से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो इस तरह से कैप से की है, तो आप लोगों को मैंने वो तरीका बता दिया है। ठीक है, ये रेडी है। अब जो है वो दूसरी साइड पे हम ऑयल रखते हैं 2 टेबलस्पून और उसको हीट करने के लिए रखते हैं। अब इसको फ्राई करते हैं पैटी को। इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 एंड 2। ठीक है, इसको गर्म होने के लिए रखते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है फिर दोबारा मिलती हूँ। फ्लेम जो है वो हम लो पे रखेंगे क्योंकि अभी हमारा चिकन जो है वो कीमा पका नहीं है, तो उसको हमने पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, तो इसलिए फ्लेम को थोड़ा लो में रखेंगे और इसको 10 to 15 मिनट्स जो है वो ऑलमोस्ट हम इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच, अगर आप मीडियम आंच रखते हैं तो आपको 5 to 8 मिनट्स में पकाना होगा, तो हम लो पे बनाते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब जो है वो बर्गर की हम सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून जो है वो मायोनीज़ ली है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो हम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिली सॉस। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस। और 1 टेबलस्पून जो है वो सिंपल केचप ऐड करेंगे।
अगर किसी को चिली पसंद है तो वो चिली भी ऐड कर सकता है, अगर किसी को सिंपल पसंद है तो सिंपल भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 टेबलस्पून जो है वो ये कर देंगे ऐड और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हमारी जो है वो बर्गर सॉस जो है वो रेडी है। ठीक है, आपने जितनी भी क्वांटिटी में बनानी हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप स्पून ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 बर्गर रेडी करने हैं तो उसमें ये मेरी इनफ है। तो ये झटपट जो है वो मेरी सॉस रेडी है। अब हमारी दूसरी तरफ जो हमने पैन रखा हुआ है, अब पैटी को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। जी, तो अब इसका जो है वो डिप करने के लिए जो है वो हम रेडी करेंगे। एक अदद अंडा लेंगे। बस अल्लाह अकबर। जब भी आप अंडा तोड़ें तो उस पर तकबीर लाजमी पढ़ें। ठीक है, ये 1 एग ले लेंगे। इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, ये मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह जो है वो रेडी कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो लिए हैं मैदे के। पहले हम मैदे में डिप करेंगे अपनी पैटी को और फिर जो है वो हम इसमें ये एग के मिक्सचर में करेंगे। जी, तो हमारा ऑयल हो गया है गरम। मैंने पैटी जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखी थी ताकि ये जो है वो सेट हो जाए। अब हम पहले इसको मैदे में डिप करेंगे अच्छी तरह और फिर इसको हमने जो एग वाला मिक्सचर रेडी किया है उसमें डिप करके फिर हम इसको फ्राई पैन में ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले अच्छी तरह जो है वो इसमें मैदे में कोटिंग करनी है इसकी। फिर हम इसकी कोटिंग एग में करेंगे। फिर इससे जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो हमारी पैटी रेडी होगी। इसी तरह दूसरे की कोटिंग करती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ। जी, तो ये देखें, ये ऐड कर दी है मैंने। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह का हमें जो है वो ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर चाहिए। ठीक है, ये मैंने 1 मिनट के बाद जो है वो साइड चेंज की है। अब इसको पकने देते हैं क्योंकि चिकन जो है वो हमारा कच्चा था। थोड़ी देर वो पक जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। जी, तो मेरी पैटी जो है वो रेडी है। अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं, उस तरफ चलते हैं। अब जो फ्राई करके जो हमारा इसमें ऑयल रह गया है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसको उसमें जो है वो बन को उसकी सिकाई कर लेंगे। ठीक है, ये करके तो फिर इसको असेंबल करना मैं बताती हूँ। ठीक है, पैटी भी हमारी रेडी है और बर्गर भी जो है ये बाज़ार से मैंने लिए हैं, डॉन वाले लिए हैं। आप लोग जो लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें जो है वो हम ऐड कर देंगे। इसमें फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है। तो इसकी साइड चेंज करके थोड़ा सा इसको ब्राउन करके फिर जो है वो हम इसको असेंबल करते हैं। जी, तो मैंने बर्गर के लिए जो सॉस बनाना सिखाई थी पहले, ये वो है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें खीरे कट किए हैं, प्याज है जो कि रिंग फॉर्म में कट कर लिया है और चीज़ है। ठीक है, इनको जो है वो हम बीच में डालने के लिए बर्गर के वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो सलाद के पत्ते, बंद गोभी, जो जिसको जो पसंद है वो इसमें ऐड ऑन कर सकता है। मैं जो है मुझे पर्सनली पसंद है खीरे और प्याज, मैं ये ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें सलाद के पत्ते जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, तो मैंने बर्गर की जो है वो सिकाई कर ली है। अब हम इसके नीचे जो है वो जो नीचे वाला होता है बर्गर का उसके ऊपर ये सॉस लगाएंगे।
इस तरह से उस पे लगा के अच्छी तरह, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप स्पून की हेल्प से लगाना चाहते हैं तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो सॉस रेडी की थी ये वो कोटिंग कर दी। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हम ऐड करेंगे पैटी। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हम हमने जो भी सैलड आपने ऐड करनी है वो आप ऐड कर देंगे, जो भी आप लोगों को पसंद है। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो चीज़ का स्लाइस ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर जो है फिर सॉस की जो है वो थोड़ी सी कोटिंग कर देंगे। उसके बाद जो इसका ऊपर वाला है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो हमारा जो है वो सिंपल सी रेसिपी के साथ बर्गर रेडी है। घर में अपनी पैटी बनाएं और इसको एंजॉय करें। जी, तो मेरा जो है वो चिकन पैटी बर्गर जो है वो रेडी है और जो सॉस आपकी बची है आप इसको जो है वो इसके साथ खा सकते हैं, इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अपना आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, लाजमी कमेंट करके बताया करें। इस तरह से जो है वो आप अपनी कस्टमाइज़ जो है फरमाइश भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप बनवाना चाहें तो वो मुझे बताया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें रेडी कर सकूँ। और मेरे चैनल हुज़ैफ़ा's किचन को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो। अगर कोई स्टेप मिस हो जाता है तो उस तरह से आपकी चीज़ नहीं बनती। तो प्रॉपर जो है वो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें और आप लोग मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिया करें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमानिल्लाह।